स्वागत है आपका एक बार फिर से जो है वो बोधी आईएएस में। और मैं राहुल देवी एक बार फिर से आपके सामने जो है वो उपस्थित हूँ। फिर वही जो है वो नए को है वो कुछ टॉपिक्स को जो है वो लेकर के। और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो होगा हमारा कैलेंडर। तो बिना कोई वक्त गवाए चलिए जो है वो शुरू करते हैं। आज हम नए टॉपिक की शुरुआत जो है वो कर रहे हैं और आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है कैलेंडर। ये ध्यान रखना है। देखिए कैलेंडर क्या है, कैसे इसे हम पढ़ेंगे और किस तरह से हमें इसे जो है वो समझना होगा। ना केवल जो है वो स्टेट पीसीएस में बल्कि यूपीएससी के सीसेट के एग्जामिनेशन में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और देखते हैं कि हम इसमें जो है वो क्या क्या है। देखिए कैलेंडर का सिंपल मतलब होता है डे फाइंड करना, यानी कि कैलेंडर का एक सिंपल सा मतलब होता है टाइम जो है वो फाइंड करना, कि समय क्या होगा, डे क्या होगा, वो फाइंड करना होगा, वो कैलेंडर है। और इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। खैर देखिए मानव सभ्यता का जो इतिहास रहा है ना वो बड़ा ही बेहतरीन जो है वो रहा, बहुत बेहतरीन रहा है मानव सभ्यता का इतिहास। ये चीज़ जो है वो ध्यान रखें। वो इसलिए रहा है क्योंकि मनुष्य जो है वो खोजी प्रवृत्ति का रहा है। जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, द सोसाइटी ऑफ इंडिया इज द वेरी जो है वो सर्च लेवल जो है वो सोसाइटी बहुत सर्च करती है। ये आदमी ही है जो कि हर एक चीज़ को उलट पलट के देखता है कि कौन कहाँ है, कौन कैसे है, कैसे क्या है। हमारी भी आदत रही है। तो बात हम जब कैलेंडर की करते हैं तो कैलेंडर में बहुत सारे कंपोनेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कैलेंडर में हमें समझना है। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है, सबसे बेसिक्स यूनिट की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट जो होता है वो टाइम को लेकर के समय के अलग अलग जो है वो रूप हैं या समय के अलग अलग जो है वो फॉर्म है, टाइम के अलग अलग फॉर्म है। देयर आर लॉट्स ऑफ जो है वो फॉर्मेट ऑफ जो है वो टाइम, बहुत सारे जो है वो हैं। जिसमें सबसे पहला है वो है सेकंड। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है आप सबको ये पता हो लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। दूसरा जो है वो है आपका मिनट। तीसरा जो है वो आपका है वो है आपका घंटा यानी आवर। और चौथा जो है वो है आपका डे यानी कि जो है वो दिन। और दिन से जो है वो बन रहा है वो है आपका मंथ यानी कि महीना। इसके अलावा मंथ से जो बनता है वो आपका बनता है ईयर। और ईयर से जो बनता है वो बनता है आपका सेंचुरी यानी कि शताब्दी। तो हमें ये सारी चीज़ों के बारे में जो है वो ध्यान से देखना होगा कि क्या होता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप कैलेंडर की बात करें तो एक कैलेंडर जो होता है उसको बोलते हैं हम ग्रीगेरियन, इसे कहते हैं ग्रीगेरियन कैलेंडर। ग्रीगेरियन कैलेंडर जो है वो इसका इतिहास बड़ा पुराना रहा है। ग्रीगेरियन कैलेंडर का इतिहास इसलिए पुराना रहा है क्योंकि ये रोम के कैलेंडर से जो है वो जुड़ा हुआ है, ईसा से जो है वो जुड़ा हुआ है, यीशु मसीह से जो है वो जुड़ा हुआ है। ये आपका जो ग्रीगेरियन कैलेंडर है। एक कैलेंडर जो है वो है हमारा शक संवत यानी शका संवत, ये है। एक हमारा जो कैलेंडर होता है उसे हम बोलते हैं हिजरी। ये मेनली जो हिजरी कैलेंडर है ये मुस्लिम्स जो है वो कम्युनिटी में जो है वो यूज जो है वो किया जाता है। हिंदू में शक संवत का यूज किया जाता है, या इसी से संबंधित एक और कैलेंडर है जिसको हम नाम बोलते हैं विक्रम संवत। ये देखें विक्रम संवत। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखना होगा कि कैलेंडर के कई सारे फॉर्म है, बहुतों फॉर्म होगा कैलेंडर के, बहुतों फॉर्म है। तो बहुत सारे जब फॉर्म कैलेंडर बेस पे आते हैं तो आपसे सवाल पूछा जाता है क्या कि दिन निकालिए। जैसे आपसे एग्जांपल पूछ दिया कि 15 अगस्त जो है वो 1947 को दिन जो है वो कौन सा था, तो अब हम कैलेंडरवा याद ना करेंगे, हमें कैलेंडरवा तो याद नहीं होगा। तो कैलेंडरवा जब याद नहीं होगा तो हमारे पास ऐसी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि हम जो है वो उस पूरे कैलेंडर को अपने माइंड में जो है वो रखें और हम निकाल सके कि डेट जो है वो ईयर को लेकर के। तो दो तरह के ईयर हैं, ये हमें पहले से पता है। एक को हम कहते हैं नॉर्मल ईयर, यानी कि इसे हिंदी में कहेंगे हम सामान्य वर्ष। और दूसरा जो होगा वो होता है हमारा लीप ईयर, इसे हम कहते हैं हिंदी में अधिवर्ष। अब मुझे सारे लाल और लाली दोनों जो है वो जितने भी लाल हैं और जितने भी लालियां हैं वो मुझे बताएं
कि लीप ईयर में 365 दिन ना होकर के 366 दिन होते हैं, ठीक है, ये हमें पता है। और साधारण वर्ष में जो है वो 365 दिन जो है वो होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि लीप ईयर में 366 दिन जो है वो होते हैं? और लीप ईयर का कहने का मतलब है कि एक हमें पता है कि हर 4 साल बाद जो है वो लीप ईयर जो है वो आता है, 4 ईयर लेटर। तो वाई 4 ईयर लेटर अकॉर्ड जो है वो 360 डेट, व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट? ऑल द लाल्स एंड लाली दोनों जो है वो मुझे बताएं कि ऐसा क्यों होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें और ये मुझे बताएं कि ऐसा क्यों होता है। खैर, आज मैं इस चीज़ को आप लोगों के सामने जो है वो बताता हूँ कि आखिर जो है वो ये होता क्या है। देखिए, ये सब के सब जो है वो पृथ्वी के रोटेशन और रिवोल्यूशन, इन दोनों गतियों से संबंधित है। पृथ्वी की घूर्णन गतियाँ, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है ऐसे। जियोइड है पृथ्वी, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ज्योग्राफी की क्लास में मैं आपको बताऊंगा और यकीन मानिए बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो मैंने ये बताया कि पृथ्वी जो है वो घूमती है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है और वो 24 घंटे में, लगभग 23 घंटा जो है वो कुछ एक मिनट है, लगभग 24 घंटा 23 घंटा जो है वो 59 मिनट कुछ सेकंड्स है। मैं आपको बता दूं कि 365 दिन और जो है वो 6 घंटे का जो है वो समय लेती है पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर जो है वो घूमने में, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने में। तो मुझे बताइए कि एक साल में अगर वो 6 घंटा एक्स्ट्रा ले रही है तो अगले 4 सालों में वो 24 घंटे जो है वो लेती है। और 24 घंटे के कंडीशन में हम इसे एक दिन मान लेते हैं और एक दिन का मतलब हो गया ये 366 डेज जो है वो हो जाता है। ये है मेरे लाल लालियों, ऐसा होता है। खैर, तो 366 दिन में जो है वो क्या होता है कि फरवरी के महीने को हम क्या करते हैं, 29 दिन का जो है वो बना देते हैं। यानी कि किसी का अगर बर्थडे जो है वो 2000 में, किसी का बर्थडे जो है वो 29 फरवरी को जो है वो आया है, तो जान ली है बउआ का जो है वो बर्थडे 2004 में 4 साल बाद जो है वो आई हैं और 4 साल बाद जो है वो फिर 29 फरवरी को बउआ का बर्थडे मनाए बत जई हैं। ये होता है, तो यही होता है। खैर, तो ये क्या कारण है कि फरवरी के महीने को ही हम जो है वो 29 दिन जो है वो कर देते हैं, एक दिन जो है वो हम इसमें ऐड करते हैं। ये क्यों ऐसा होता है, क्या रीजन है? हम जनवरी में क्यों नहीं ऐड करते, मार्च में क्यों नहीं ऐड करते, अप्रैल में क्यों नहीं ऐड करते, मई में क्यों नहीं ऐड करते? ऐसा क्या है कि फरवरी के महीने में ही जो है वो हम ऐड कर देते हैं? क्या रीजन है इसका? तो देखिए, इसके पीछे कारण जो भी रहा हो, जैसे भी रहा हो, मैं आपको एक सिंपल सा इसका जो है वो फिनोमिना जो है वो बता दूं कि ऐसा जो है वो क्यों होता है, क्या जो है वो कारण है। कोई भी कैलेंडर पे आप बात अगर करें, ठीक है ना, कोई भी कैलेंडर की आप अगर बात कीजिए, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो सबसे अंत में आता है ना, उसी में हम जोड़ते हैं और उसी में जो है वो हम घटाते हैं और कुछ जो है वो नहीं करते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं और घटाते हैं? देखिए, गणित में, मैथ्स में हमें पता है कि ऑक्टा का मतलब जो है वो क्या होता है, 8। और इसके अलावा हमें पता है कि नेक्टा का मतलब जो है वो क्या होता है, 9। और डेका का मतलब जो है वो क्या होता है, 10। ये हमें पता है। तो पुराने समय में डेका मतलब ये हो गया दिसंबर। दिसंबर जो है वो लास्ट महीना होता था। ये चीज जो है वो ध्यान रखिए, दिसंबर को जो है वो लास्ट मंथ मानते थे, ये आखिरी था। उसके बाद दिसंबर के बाद जो है वो ये खत्म हो जाता था। फिर उसके बाद इसमें जो है वो जनवरी और जो फरवरी है ना, ये इसको 11वां महीना मानते थे और ये 12वां महीना जो है वो माना जाता था। ये 11th मंथ था और ये 12वां जो है वो मंथ था। ये ध्यान रखना है। दिसंबर तो 10 हो ही गया, पूरा कंप्लीट हो गया। 10 के बाद क्या होता है, जैसे ऑक्टा मतलब 8, नेक्टा या नैनो भी इसको बोलते हैं, नैनो का मतलब हो गया 9, या डेका का मतलब हो गया 10। अब यहाँ पे दिसंबर जो है वो लास्ट महीना है, उसके बाद जनवरी जो है वो 11वां महीना, फरवरी जो है वो 12वां महीना है। तो उन्होंने कहा जो बचा खुचा है उसको लास्ट में जो है वो ऐड कर दो या लास्ट में जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। इसीलिए मेरे लाल लालियों, जितने भी जो है वो जुल्म हुए हैं, सब बेचारे जो है वो फरवरी पे जो है वो जुल्म हुए हैं। 14 फरवरी पता ही है, वैलेंटाइन डे, सब बजरंग दल जो है वो जुल्म करता ही करता है। तो फरवरी को भी जो है वो हर 4 साल बाद जो है वो एक नया दिन जो है वो सुनने को मिलता है कि एक नया दिन जो है वो आ रहा है। तो इसीलिए जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सब जो है वो फरवरी में जो है वो आकर के ऐड हो रही है। ये हमने जो है वो इस चीज़ को जो है वो समझा या इस चीज़ को जो है वो देखा। तो 11वां महीना जनवरी और 12वां महीना जो है वो फरवरी जो है वो मनाया जाता है।
इसलिए मैंने कहा कि ऐसे कंडीशन में फरवरी 28 दिन जो है वो ना हो करके एक दिन इसमें जो है वो ऐड कर देते हैं। कौन वाला ऐड करेगा? ई वाला। ये 24 घंटा जो है वो ना यही आकर के यहाँ ऐड हो जाता है, यही ऐड हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि फरवरी में ही जो है वो आखिर जो है वो ऐड जो है वो कर दिया जाता है या जोड़ जो है वो दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो कहानी जो है वो ऐसे बननी जो है वो शुरू हो जाती है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ ईयर के जो है वो बदले में कि क्या चीज़ें जो है वो होती है और कैसी चीज़ें जो है वो नहीं होती है, ये हम जब हम बात करते हैं या देखते हैं तो देखिए हम यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में जो है वो देख रहे हैं। कौन कौन से दो चीज़ों के बारे में देख रहे थे? एक तो हमने देखा कि फरवरी जो है वो 28 दिन ना हो करके फरवरी जो है वो 29 दिन का हो गया, क्योंकि हर 4 साल बाद जो है वो फरवरी जो है वो बढ़ गया। तो अब देखिए, अगर आपसे ये सवाल जो है वो ऐसा पूछा जाएगा कि लीप ईयर जो है वो कौन सा है, तो पता है लीप ईयर का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 4। जो 4 से जो है वो डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए 2004, 2007, 2000 जो है वो 6 और नन ऑफ दे, तो इसमें लीप ईयर कौन सा है? तो हर कोई बता देगा कि 2004 जो है वो लीप ईयर होता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, लीप ईयर होने से ही बात चीजें जो है वो खत्म नहीं हो जाती। एक होता है सेंचुरी, जिसे हम कहते हैं शताब्दी, इसे हम कहते हैं सेंचुरी। तो सेंचुरी बेस पे जो है वो क्या होता है, शताब्दी बेस पे क्या होता है कि वैसा शताब्दी जो कि 400 से जो है वो डिवाइड हो जाए, ये ध्यान रखेंगे, डिवाइडेड बाई 400, तो उसे हम कहेंगे वो लीप शताब्दी है। इसका मतलब है कि 2000 जो होगा वो 400 से डिवाइड है, 2004 जो है वो 400 से डिवाइड है, 2008 400 से डिवाइड है और 2010। अगर मैं पूछूं इनमें लीप जो है वो ईयर कौन सा होगा, 2000, 2004, 2008 है, 2010 में लीप जो है वो सेंचुरी कौन सा होगा, तो आप कहेंगे कि हाँ ई 400 से जो है वो डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब 2000 जो होगा वो लीप सेंचुरी होगा। 2004 नहीं होगा, 2008 नहीं होगा, 2010 नहीं होगा लीप सेंचुरी की अगर हम बात करें। तो ये चीज़ जो है वो आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना होगा। अगर हम शताब्दी हमेशा जो है वो 400 से जो है वो डिवाइड होते हैं, इसे हम लीप कैलेंडर ईयर के नाम से भी जानते हैं कि ये लीप कैलेंडर ईयर माना जाता है। तो एक चीज तो ये हो गया आपका पहला सवाल पूछा जाएगा कि किस शताब्दी का जो है वो साल दूसरे शताब्दी के साल से जो है वो होगा। अब जैसे 2000 है, 2000 के बाद क्या आ जाएगा, अब 2100 जो है वो क्या 400 से डिवाइड होगा? नहीं, तो 2100 जो है वो नहीं बनेगा। अगर मैं कह दूं कि 2400, तो हाँ 2100 का जो साल होगा, सॉरी 2000 का जो सेंचुरी होगा वो ठीक 2400 सेंचुरी के बराबर होगा, क्योंकि 2400 जो है वो 400 से पूरा जो है वो डिवाइड है। तो जो कैलेंडर 2000 का होगा, 2000 साल का होगा, वैसा ही कैलेंडर 2400 साल का होगा, तो सेम कैलेंडर होगा। ये चीज हमने आज जो है वो देख लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक जो है वो आता है कि 2000 के साल के बाद और कंडीशन जो है वो क्या आती है, वो हम जो है वो देख लेते हैं कि 2000 के बाद जो है वो क्या कंडीशन जो है वो आती है और वो कैसे जो है वो आती है। तो उसमें हम जब बात करते हैं, ये तो आप समझ में आ गया ना मेरे लाल लालियों को कि जो है वो 2000 से जो है वो कैसे हम कैलेंडर ईयर में जो है वो करते हैं, डिवाइड करते हैं और क्या करते हैं। चलिए अब देखिए, अब अगर हम बात कर लें कि नॉर्मल ईयर की मैं बात करता हूं, मैंने आपको हमेशा कहा है जो सामान्य है, जो सरल है, तकलीफ वही देता है। जो पचरंगा, सतरंगा, अठरंगा, नौरंगा है वो तकलीफ नहीं देगा। तकलीफ कौन देगा? सामान्य। खैर आ जाइए सामान्य ईयर पे हम देख लेते हैं। पहला सामान्य ईयर में, नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, दिन का, साल का पहला दिन, इक्वल टू लास्ट डे ऑफ द ईयर। साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन जो है वो दोनों ही बराबर होते हैं। सामान्य वर्ष की बात कर रहा हूं, मतलब 1 जनवरी 2001 को अगर ट्यूसडे होगा, मंगलवार हुई है, तो 31 दिसंबर को ससुरा 2001 को कौन सा जो है वो वार होगा, तो मंगलवार ही होगा, हनुमान जी का ही दिन होगा। बजरंगबली है, नतमस्तक होइए बजरंगबली पे।
ये ध्यान रखना है। तो 1 जनवरी 2001 को ट्यूसडे अगर है तो 31 दिसंबर 2001 को भी जो है वो ट्यूसडे होगा। ये चीज़ हमें जो है वो ध्यान रखना होगा। कब होगा? जब हम नॉर्मल ईयर की जो है वो बात करते हैं, तो ये चीज़ जो है वो ध्यान रखें। लेकिन सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 जनवरी 2005 को जो है वो बुधवार था, तो 31 दिसंबर को क्या जो है वो होगा? 31 दिसंबर 2005 को ये होगा। लेकिन दूसरे कंडीशन में अगर आती है कि फर्स्ट डे, ठीक है, ऑफ द ईयर बराबर +1 लास्ट डे ऑफ द ईयर। कहने का ये मतलब है ये होगा किसमें? लीप ईयर में। ये ध्यान रखना है कि ये लीप ईयर में होगा, यानी कि पहला दिन जो है वो होगा और आखिरी दिन होगा, उसमें 1 दिन का जो है वो अंतर होगा। कहने का मतलब है कि अगर 1 जनवरी 2004 को बुधवार है, मंगलवार मतलब हनुमान जी के दिन हुई हैं, तो 31 दिसंबर जो है वो 2004 को वेडनेसडे जो है वो होगा, बुधवार जो है वो होगा। इट विल बी वेडनेसडे। वाई? बिकॉज 2004 जो है वो कौन सा ईयर है? तो हम कह रहे हैं कि 2004 जो है वो कौन सा ईयर है? लीप ईयर होगा। और लीप ईयर में हमें पता है कि 1 दिन जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी 1 दिन जो है वो क्या हो जाता है? प्लस जो है वो हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि लीप ईयर में जो है वो 1 दिन बढ़ेगा, सामान्य वर्ष में कोई बढ़ेगा नहीं। सामान्य बेचारा ऐसे जो है वो खड़ा है, ऐसे मुंह ताके जो है वो रह रहा है। बचपन में जब मेले वेले में हम जाते थे ना, तो खिलौने जब देखते थे तो जो है वो पैसे जेब में होते नहीं थे उस समय, तो जब खिलौने देखते थे तो ऐसे मुंह ताकते रहते थे और लगता था कि काश वो खिलौना जो है वो आ जाता। तो वो बचपन की बातें थी। खैर, आपके बचपन में क्या क्या हुआ कमेंट करके जो है वो मुझे बताइएगा। बस 1-2 ही लाइन कि हाँ आप बचपन में किस चीज़ को जो है वो पसंद करते थे, वो सारी चीज़ें हैं। मैं कोई कहानी या कोई स्टोरी जो है वो नहीं जो है वो आपको सुनाऊंगा। तो ये चीज़ हमने जो है वो देखा कि पहला दिन प्लस 1 दिन लीप ईयर में होगा, पहला दिन बराबर होगा जो है वो इसमें। अगर ऐसा सवाल आया कि 1 जनवरी 2007 को वेडनेसडे है, तो आप मुझे बताइए कि 1 जो है वो जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? व्हाट? ये मुझे जो है वो आप कमेंट करके जो है वो बताएं कि क्या होगा। देखिए बड़ा आसान है, पता है कि 1 जनवरी 2007 को वेडनेसडे है, तो 31 जो है वो दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे। इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? थर्सडे। पता ही है। अब ये जब 2008 है तो 4 से भाग लगेगा, लीप ईयर हुई है ना, तो 31 दिसंबर जो है वो क्या होगा? 2008 को जो है वो कौन सा दिन होगा? थर्सडे +1 फ्राइडे। इसके बाद 1 जो है वो 31 दिसंबर को हो गया। अब 1 जनवरी 2009 को 1 दिन बढ़ जाएगा, तो फ्राइडे का मतलब हो गया कौन सा? सैटरडे, यानी शनिवार के दिन है, भगवान शनि का उपासक है, यानी कि आएगा सैटरडे। ये ध्यान रखना है, बस हो गया। तो ऐसे सवाल जो है वो नॉर्मली आते हैं, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लेंगे। और वैसे भी कैलकुलेट करना है, बुधवार 7, 8, 9 बृहस्पति शुक्र, 1 दिन लीप ईयर वाला, 1 दिन वो बढ़ जाएंगे, तो सैटरडे जो है वो हो जाएगा। ये जो है वो आपको ध्यान रखना है, पहली चीज ये है। तो आप देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हम ये करेंगे कि डेट जो है वो कैसे हमें फाइंड करना है, पहली चीज ये है। फिर इसके बाद मैं आपको बहुत सारे ऐसे जो है वो टॉपिक जो है वो बताऊंगा कि डेट जो है वो कैसे फाइंड करें, किस तरह से आपको जो है वो डेट जो है वो फाइंड करना है और क्या करना होगा, वो हम जो है वो देख लेते हैं। देखिए, डेट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। 60 मिनट में एक जो है वो घंटा होगा और 24 घंटे में एक जो है वो दिन होता है, 1 डे। और ऐसे 365 दिन या 366 दिन में एक जो है वो साल होता है। और ऐसे 100 साल में एक जो है वो शताब्दी होती है, 1 सेंचुरी के नाम से जो है वो हम जानते हैं, ये हमें पता है। ये चीज़ जो है वो हमें थोड़ा सा जो है वो ध्यान जो है वो देना होगा कि ऐसे जो है वो साल के हिसाब से जो है वो हम गिनते हैं और हम ये समझते हैं कि हाँ हमारा कैलकुलेशन जो है वो सही चल रहा है।
आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, बताएं कि हाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, तभी मैं जो है वो जान पाऊंगा, ऐसे कैसे जानूंगा। देखिए, अगर आपको दिन निकालना है तो डेज निकालने के लिए सबसे पहला तरीका है कि बेस मान लीजिए, बेस एज्यूम करें। तो बेस कैसे एज्यूम करेंगे? बेस तो 1 जनवरी सन 1 को आप जो है वो बेस मान लीजिए। एक आसान सा तरीका ये भी है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि देखो भाई 15 अगस्त जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 को, दिन जो है वो कौन सा होगा, तो हम कह रहे हैं कि आज के 1947 साल पहले जो है वो कि हम बात कर रहे हैं, अगर हमें जो है वो एज्यूम करना है तो पहला। दूसरा, जो गिवन डेट है, गिवन डेट को बेस मानिए और फिर कैलकुलेट कीजिए। तो ये 1947 है, तो 1947 का मतलब क्या है? 1900 शताब्दी, 19वीं शताब्दी मतलब प्लस 47 ईयर, ये एक्स्ट्रा ना, 1900 तो है ही है, प्लस 47 साल अलग, तो 47 साल का कैलकुलेशन अलग कर लीजिए। और तीसरा है, एक कोड है, वो कोड है, और वो कोड आपको जो है वो थोड़ा सा समझना है कि वो कोड जो है वो क्या है, वो कोड कैसे काम करता है, ये आपको थोड़ा सा जो है वो समझना पड़ेगा इस कोड को जो है वो देखने के लिए, कि कोड जो है वो किस तरह से जो है वो काम करता है और कैसे जो है वो हम इसको जो है वो निकालते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक इसका सिंपल सा जो है वो तरीका जो है वो बताता हूँ कोड को, वो कैसे। एक तरफ क्या करें, एक तरफ आप दिनों के नाम लिख दीजिए। तो दिनों के नाम अगर आप लिखेंगे तो पहला आएगा, शुरुआत कर रहे हैं छुट्टी वाले से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर आएगा फ्राइडे, और अंत में आई है सैटरडे। ये तो हो गया पहला। दूसरी बार हम लिख रहे हैं मंथ का नाम, जनवरी। एक बात सवाल मैं आपसे पूछूं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और जो है वो दिसंबर। ये हमने देख लिया। सवाल क्या पूछ रहा था मैं आपसे? तो सवाल ये है मेरा कि दिनों के, महीनों के नाम, माफ चाहूँगा, आखिर महीनों के नाम जनवरी फरवरी ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं? मेरे लाल लालियों, आप मुझे बताइए कि आखिर जो है वो महीनों के नाम जनवरी फरवरी जो है वो क्यों है? सीताराम, लक्ष्मण, महेश, महेश, सुष्मिता सिंह, ऐश्वर्या राय, ये क्यों नहीं? राहुल, घनश्याम, अनिल, ये सब क्यों नहीं? कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं मुझे, बताइए। इसके पीछे कहानी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा जो है वो किया गया है। एक तरफ हम लिखते हैं सेंचुरी, तो सेंचुरी में लिख रहा हूं 1900 से, 1900 का मतलब है फिर 2000 सेंचुरी आएगा, 2100 आएगा, 2200 आएगा, 2300 आएगा, ऊपर चलिएगा 1800 आएगा, क्रांति वाला 1700 आएगा, 1700 में भी हुआ था फ्रांस की क्रांति। 1700 के बाद कब हुई थी बताइएगा मुझे। 1600 में कौन सी घटना हुई थी? 1500 महान अकबर का जन्म, 1400। तो ऐसे जो है वो होता है। खैर, अब हम क्या करेंगे, यहां हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 0 या 7 लिख देते हैं। अब यहां देखिए 1900 को मैं क्या मानता हूं? +0, -1, -3, -5 या -7, +2, +4, +6, +8 या +10। पहला तरीका तो ऐसे है कि आप इस तरह से भी जो है वो इसको जो है वो लिख सकते हैं, या +0, 6, 4, 2, 0 इसी तरह से आएगा। और दूसरी बार में जो है वो आप लिखेंगे +2, +4, +6, 2 4 6 आ गया, फिर उसके बाद जो है वो प्लस यहाँ पे 0। ये भी तरीका है लिखने का, आप ऐसे भी जो है वो लिख सकते हैं। मैं ज़रा देख लूँ कि ठीक से आ रहा है लिखा हुआ या नहीं आ रहा है। दिख रहा है ना? हाँ ठीक, सॉरी।
तो ये चीज़ जो है वो ध्यान रखें कि आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा इसका एक कोड है, ये देखिए कोड क्या है 144025036 ये कैसे आया इसकी चर्चा तो मैं कर ही देता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, 30 दिन, महीने में दिन जो है वो कितने होते हैं 30 होते हैं। तो महीने में जब 30 दिन होते हैं तो मैंने कहा कि 30 दिन को 7 से मैं डिवाइड करता हूं तो आया हमारा रिमाइंडर कितना 2, यानी कि 2 कहीं ना कहीं कोड होगा। ये देखिए मई का कोड जो है वो 2, कोड को तोड़ के मड़ोड़ के कैसे भी करके हम कर सकते हैं। मान लीजिए 27 अगर 28 दिन है भागा दिया 728, कोड कहाँ आई है 0, तो देखिए कोड आया है 0, है ना। इस तरह से जो है वो कोड है, तो ये चीज़ जो है वो ध्यान रखिए। देखिए इंसान का जब पसीना गिरता है इसका मतलब मेहनत सही तरीके से हो रही है। खैर अगर 31 है तो 7 से 28 नीचे रिमाइंडर आ रहा है 3, तो देखिए 3 किसी न किसी का कोड होगा तो है, लेकिन फिर 6 क्यों नहीं है, तो हम जोड़ दे रहे हैं 3 और 2 5 आ गया, ऐसा 3 और 3 6 जो है वो जोड़ेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ जो है वो आपने समझा कि ये चीज़ें जो है वो कैसे जो है वो काम कर रही है और किस तरह से जो है वो हम समझ रहे हैं इसको। अब जैसे एक एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को डे जो है वो कौन सा था, तो देखिए 1947 को डे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो दिनों का नाम है, तो 15th ऑफ अगस्त, अगस्त में कौन सा दिन है 15 दिन, तो ये अगस्त के सामने मैं लिख देता हूँ डे। अब यहाँ देखिए अगस्त का कोड क्या है, तो 3 है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं 3, ये है मंथ कोड MC, यानी मंथ कोड लिख रहे हैं। अब देखिए 1947 है तो 47 के आखिरी दोनों अंक लिख रहे हैं, तो इसका मतलब मैंने लिख दिया लास्ट 2 जो है वो डिजिट। अब इसके बाद मैं जो है वो क्या कर रहा हूं, वो दिख रहा है या नहीं, डिजिट लिखा हुआ दिखा या नहीं दिखा, हाँ ठीक है वो दिख रहा है। चलिए अब मैंने 47 को ना मैं ये चेक करने के लिए जो है वो देख रहा हूं 4 से 47 को जो है वो डिवाइड करता हूं, 4 डिवाइडेड बाई 47, तो यहाँ जो क्वेश्चन हमारा बच रहा है 11, ये डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं QT क्वेश्चन। अब सबको जोड़िए कितना आएगा 5 3 8 8 7 15 1 16 4 1 5 2 6 1 7 76 आएगा। अब देखिए 76 है, अब यहाँ 1947 किस में आएगा, जाहिर तौर पे 1900 में आएगा। 1900 से लेके 1999 1900 में, 2000 से लेके 2099 2000 में, 2100 से लेके 2199 2100 सेंचुरी में, मतलब -3, इसका मतलब है +0, तो यहाँ क्या आ गया 76। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 इकाई 7 कट गया, यहाँ बचा 6, 6 का मतलब कौन सा दिन, तो यहाँ देखिए 6 का मतलब कौन सा दिन है, जुम्मा यानी फ्राइडे, यानी कि हम कह सकते हैं कि उस दिन जो है वो कौन सा दिन है, फ्राइडे है। तो एक तो आपसे ऐसा सवाल जो है वो पूछा जाएगा ही पूछा जाएगा, ये चीज़ जो है वो ध्यान रखेंगे। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ऐसे कंडीशन में आप निकाल सकते हैं कि किस दिन जो है वो कौन सा आएगा। जो मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त 1947 को दिन जो है वो कौन सा होगा, ये हमने जो है वो देखा कि क्या जो है वो दिन आएगा। आज मान लीजिए कि आज कौन सा है, तो आज हम कह रहे हैं, मैं पेन जो है वो दूसरा ले लेता हूँ, आज है 10th ऑफ सितंबर, तो 10 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, जरा चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई। तो 10 सितंबर का मतलब हो गया 10, सितंबर का कोड क्या है, ये आ गया 6, 2020 का मतलब है 20 लिख रहे हैं लास्ट के 2 डिजिट, और 20 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा ये देखने के लिए कि क्वोशेंट क्या है, तो क्या आ गया 5, सबको जोड़िए 20 और 10 30 और 6 36, 36 और 5 41, 41 आया। अब देखिए 2020 किस सेंचुरी में आता है, तो मैंने कहा 2000 में आता है, तो यहाँ -1 करेंगे, तो यहाँ -1 करेंगे तो क्या आएगा 40, तो 40 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 बचे 35, यानी कि आ गया 5, तो 5 का मतलब आज कौन सा दिन है, आज जो है वो दिन कौन सा है, तो इसका मतलब है कि आज दिन कौन सा है, थर्सडे, जी हाँ बृहस्पतिवार जो है वो दिन है, गुरुवार जिसे हम कह सकते हैं, भगवान बृहस्पति देवताओं के जो है वो गुरु
उनका जो है वो जन्मदिन है, तो इसका मतलब हो गया बृहस्पति हो गया, थर्सडे जो है वो हो गया। तो पहली चीज तो ये है कि आपसे जो है वो नॉर्मली ये पूछा जाएगा कि क्या हो सकता है दिन के हिसाब से या किस तरह से जो है वो होगा, ये आपसे सवाल जो है वो नॉर्मली जो है वो पूछा ही जाता है। वो हमें जो है वो समझने भर जो है वो देर है, ये थोड़ा आपको जो है वो देखना पड़ेगा। पहली चीज तो ये पूछी जाएगी। दूसरी चीज आपसे जो है वो कई बार जो है वो सवाल जो है वो क्या आ सकता है, वो भी मैं आपको जो है वो बता देता हूं कि क्या होगा। ऐसे कोई भी कंडीशन में निकाल लीजिए ना, कोई भी निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए, चाहे जैसे हो। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में ले रहा हूं 10 अगस्त 2000 को कौन सा दिन आएगा। तो देखिए 10 अगस्त 2000 है तो कौन सा दिन होगा, अगस्त में 10 दिन है ना, तो 10 यहां लिख दिया। अगस्त का कोड कितना, तो अगस्त का कोड 3, तो यहां लिख दिया 3। अब 2000 में अंतिम के 2 अंक 0 है, तो 0 जोड़ेंगे तो कोई जो है वो परिणाम पता नहीं चलेगा। अब यहाँ 2000 में इसको 4 से भाग देंगे तब भी कोई नहीं है, तो यहाँ छोड़ देंगे, 10 और 3 13, यानी 2000 का मतलब कितना है, 2000 मतलब -1 करेंगे तो 12, तो 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 इकाई 7, 7 5 12, 5 कहने का मतलब कौन सा दिन, तो फिर आ गया थर्सडे। तो चेक कर लीजिएगा कि क्या 10 अगस्त 2000 को थर्सडे आता है या नहीं आता है। तो पहली चीज तो ये है कि आपने ये समझा कि किस तरह से अगस्त में या किस तरह से जो है वो किसी भी जो है वो हम समय को किसी भी समय के जो है वो रिस्पेक्ट में हम ये निकाल सकते हैं कि दिन जो है वो कौन सा आता है या किस तरह से जो है वो आता है। ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखना होगा। अब एक तो ये चीज हो गई कि ऐसा कैसे हो रहा है वो। अब इसी में जो है वो एक कहानी और बन रही है ना। वो एक कहानी छोड़ के बैठे हैं मुतमईन, उसे पता नहीं कि अगली दूजी एक कहानी और भी है। तो ऐसी कौन सी दूजी कहानी है, तो उस दूजी कहानी को जो है वो जरा देख लेते हैं कि कौन सी दूजी जो है वो कहानी चल रही है। उसके लिए हमें बोर्ड साफ करना पड़ेगा, और भैया बोर्ड साफ करना तो बड़ा भयंकर जो है वो काम है। बोर्ड साफ करना तो बड़ा मुश्किल जो है वो काम है, आधा मिनट तो इसी में जो है वो खर्च हो जाता है। चलिए तो देखिए, अब एक आता है सेम मंथ कैलेंडर, कि सेम मंथ कैलेंडर जो है वो कैसे होगा। अब जैसे देखिए मैंने आपको लिखाया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये मैंने आपको बताया है। अब यहां हम देख रहे हैं कि यहां पे कोड क्या है जनवरी का, याद रखिएगा 14402503 6146। ये देखिए ये कोड कैसा है, मैंने आपको ये बता दिया था कि ये कोड जो है वो किस तरह से आया है। नहीं तो एक बार वीडियो को जो है वो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कोड किस तरह से आया है। अब देखिए जनवरी मंथ का कोड 1 है, ठीक है, और अक्टूबर मंथ का कोड 1 है। इसका मतलब है कि जनवरी का कैलेंडर, जनवरी के जो भी डेज होंगे ये सब बराबर होगा भाई किसके, तो होगा अक्टूबर के डेज के। ये ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि जो कैलेंडर जनवरी माह का होगा वही सेम कैलेंडर किसका होगा, अक्टूबर का। तो यहाँ लिख देते हैं J बराबर O, ये तो हो गया हमें पहला। और कोई है तो G, फरवरी है और मार्च है। लेकिन अब आप कहिए फरवरी में तो 28 दिन, अब मार्च में कितना दिन, 31 दिन। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये वाला पता है ना, तो 31 का मतलब है। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि फरवरी मंथ का जो भी डेज आएगा वो मार्च के बराबर होगा, मतलब वीक बराबर होगा। इसके बाद अलावा और जो है वो कौन सा है, तो देखिए मार्च और यहाँ नवंबर, तो मार्च और नवंबर का जो है वो कोड जो है वो बराबर होगा। और कोई है तो जी हाँ 6 और 6 है, यानी कि सितंबर और दिसंबर का जो
महीना होगा वो बराबर होगा, और 0 बटा सन्नाटा भी लेंगे, काहे छोड़ेंगे इसको, यानी कि अप्रैल और बराबर हो जाएगा किसके, जुलाई, ये जो है वो बराबर होगा। ये ध्यान रखना है आपको। अब आपसे कैसा भी सवाल पूछेगा कि कैलेंडर में कि कौन किसके जो है वो बराबर होगा, तो हम जो है वो कह सकते हैं कि हाँ इसके जो है वो बराबर होगा। जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं चलेगी भैया, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि जो है वो जोड़ तोड़ कर दिए कि अच्छा 3 है ना तो 3 में 1 जोड़ दिए 4, ये भी 4 के बराबर, ना 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 ना, ऐसा नहीं, ये संभव ही नहीं है कि जोड़ तोड़ की राजनीति में जो है वो आप इस बात को जो है वो समझिए। तो हमने इस टॉपिक में ये चीज जो है वो देख लिया कि कैलेंडर जो होगा वो सबके कैलेंडर जो है वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने जो है वो अब तक जो है वो चेक किया है कि कैलेंडर जो है वो बराबर होगा। अब मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा वो ये कि डेट गिवन है वो कौन सा है, क्योंकि कैलेंडर बेस पे सबसे पहला जो है वो डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि डायरेक्ट जो है वो डेट निकालना है, तो बताइए क्या होगा। दूसरा जो है वो टाइप आपसे जो है वो सवाल पूछा जाएगा डेट गिवन है और फिर भी आपको जो है वो डे निकालना ही निकालना है। और तीसरा जो है वो अजम्पशन बेस्ड जो है वो क्वेश्चन होता है कि रीमा को याद है कि उसका बर्थडे इतना से इतना के बीच है, उसकी मम्मी को याद है ना इतने से इतने के बीच है। बताइए रीमा कंफ्यूज है, कंफ्यूजिया गई है वो कि बर्थडेवा किस दिन है, किस दिन केकवा काटेंगे, तो किस दिन केक कटेगा वो हम देखेंगे। तो ऐसे कंडीशन में इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा स्टेट पीसीएस सर्विस कमीशन, lots of question comes from the various types of examination like ASRB, like state PCS service commission या UPSC Union Public Service Commission. I will discuss all the questions and I will discuss also all the fundamental concept behind the calendar. So आज के लिए फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, और छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है मुझे, लेकिन समय कह रहा है कि मुझे जाना होगा, जाऊंगा तभी तो आऊँगा। तो खैर आज के लिए फ़िलहाल मैं आप लोगों से जो है वो इतना ही जो है वो कहूँगा, खूब पढ़िए, मन लगा करके जो है वो पढ़िए। अगले वीडियो में मैं आपको कैलेंडर के और भी कुछ दिलचस्प और कुछ इंटरेस्टिंग जो है वो कॉन्सेप्ट बताऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू, जय हिंद।